जिंदगी चलती है रिश्तों से और रिश्ते आगे बढ़ते हैं धन दौलत रुपए पैसे से। क्योंकि जब इन दोनों का सामंजस्य होता है ना, तो जीवन जीने का अंदाज अद्भुत होता है और आप बहुत खुशी खुशी इस जीवन को जीने का आडंबर न करते हुए आप जीने का आनंद उठा पाते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कौन सा वो रिश्ता है जिसके बहुत अच्छा होने से जीवन में संपन्नता आती है, सफलता आती है और आप बड़े खुशी खुशी अपने कार्यक्षेत्र पर जाते हैं और अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। सारे रिश्ते एक तरफ है और जिस रिश्ते की आज मैं बात कर रहा हूं, इस अकेले रिश्ते से आप जिंदगी की जंग को जीत सकते हैं मेरे आदरणीय साथियों। आइए बात करते हैं आज इस खूबसूरत रिश्ते की। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, आपसे मुखातिब हूं दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते को लेकर के, जिससे जुड़ा है पैसे का संबंध और जिससे जुड़ा है आपकी जिंदगी में उन्नति के रास्ते खुलते हैं। उन्नति के लिए आपकी मानसिकता दुरुस्त होती है, खूबसूरत होती है और जब चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर के जब आप काम के लिए जाते हो तो इसमें कोई संशय नहीं कि आप 100% क्षमता से अपने काम को अंजाम दे पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले निवेदन कर दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें और मौका आता है तो बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि वक्त वक्त पर मैं आपके मोबाइल में चुपके से आता रहूं और आपका प्यार हासिल करता रहूं। ज्योतिष में, न्यूमरोलॉजी में, ग्रहों में, ऑकल्ट में दो ऐसे हैं जिन्हें गुरु माना गया है, जिन्हें आचार्य कहा गया है, जिन्हें ज्ञानवान ग्रह जो है वो माना जाता है। एक है 3 नंबर और दूसरा है 6 नंबर। देखिए 3 नंबर जो है ये बृहस्पति है और 6 नंबर जो है ये शुक्र है और दोनों को ही गुरु का दर्जा हासिल है। लेकिन 3 नंबर को थोड़ा आध्यात्मिकता की दृष्टि से, थोड़ा धर्म की दृष्टि से, थोड़ा ज्ञान की दृष्टि से, थोड़ा विस्तार की दृष्टि से थोड़े से नंबर ज्यादा दिए जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति जो है इनका थोड़ा सा दबदबा थोड़ा भारी होता है। अब देखिए क्या है, धर्म जहां होगा, ज्ञान जहां होगा, ठीक है ना, जिंदगी जीने के रास्ते खूबसूरत होंगे और जहां विस्तारवादी योजनाएं होगी तो निश्चित रूप से थोड़े से नंबर आपको ज्यादा देने पड़ जाते हैं। आज मुख्य रूप से हम देवगुरु बृहस्पति की बात कर रहे हैं। देखिए 6 नंबर शुक्र है, ये पूरी दुनिया जानती है कि ये दोनों के दोनों आचार्य जो हैं वह ज्ञान में और जीवन को एक बड़ी सफलता देने के लिए मोटे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। लेकिन देखिए 3 नंबर जो है वो महिला और पुरुष इन दोनों की शादी के लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं, लेकिन स्पेशली 3 नंबर जो है वो सम्मानीय महिलाओं की शादी के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पुरुषों की शादी के लिए 6 नंबर अर्थात शुक्र जो है वो जिम्मेदार होते हैं। अब देखिए जो 5 एलिमेंट ज्योतिष के अगर हम बात करते हैं जिस पर सारी गणनाएं होती हैं और बाकी कैलकुलेशंस होते हैं, तो एक हो गया अग्नि, एक हो गया जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5। अब देखिए आप इसमें मजे की बात कि 3 नंबर जो है देवगुरु बृहस्पति जो है ये आकाश तत्व है और पूरे 5 एलिमेंट में आकाश तत्व सबसे बड़ा है, सबसे विराट है, सबसे विशालकाय है। अर्थात देवगुरु बृहस्पति जो हैं इनकी विशालता और इनके जो निर्णय और इनके जो प्रभाव हैं वो भी बड़े विराट होते हैं, वो भी बड़े विशाल होते हैं और बहुत मोटे तौर पर ये आपके जिंदगी को प्रभावित करते हैं। आइए बात करते हैं कि इन जब 5 एलिमेंट में अगर ये सबसे ज्यादा विराट और विशाल है और स्पेशली सम्मानीय महिलाओं के शादी के लिए अगर ये जिम्मेदार हैं, तो फिर इनकी वजह से शादी का रिश्ता अच्छा भी हो सकता है और इनकी वजह से शादी का रिश्ता गड़बड़ा भी सकता है। और अगर शादी का रिश्ता गड़बड़ाता है तो यह आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है और फिर कार्यक्षेत्र पर जाकर के बड़ी खुशी के साथ काम को अंजाम देना, अपने मूड को नियंत्रित रखना और एक बड़े पैसे और एक बड़ी सफलता के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा नहीं तो मुस्कुराते हुए अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि जिस दिन सम्मानित धर्मपत्नी से झगड़ के जाते हो उस दिन आप कितनी खुशी खुशी अपने कामों का अंजाम दे पाते हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो बात करते हैं कि ये जो 3 नंबर है, देखिए 3 नंबर अगर अच्छा है तो ये शादी भी करवाता है, समय पे शादी करवाता है और साथ में शादी को निभाने के लिए भी जिम्मेदार हो जाता है।
लेकिन अगर 3 नंबर खराब हो, 3 नंबर गड़बड़ा जाए, तो फिर शादी भी डिले हो जाती है और उसके साथ साथ अगर हो भी जाती है तो पूरी जिंदगी भर शादी के साथ में आपको बड़े संघर्ष करके और उस शादी को जो है वो निभाना पड़ता है। तो इसलिए 3 नंबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए इस 3 नंबर को कैसे खूबसूरती के साथ हम हैंडल कर सकते हैं और कैसे जीवन को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं 3 नंबर के लिए 2-3 रोचक बातें थोड़ी सी आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। इसमें से देखिए, एक चीज हो गई कि अगर 3 नंबर आपका अच्छा नहीं है तो शादी होगी जरूर, ठीक है, लेकिन शादी थोड़ी देर से होगी और बाकी जीवन आगे चलेगा। अगर दूसरे ग्रह कितने भी विपरीत परिस्थिति में आ जाए, लेकिन अगर 3 नंबर आपका थोड़ा भी ठीक है, तब भी वो शादी भी करा देगा और साथ में शादी को निभा भी जाएगा। लेकिन अगर 3 नंबर खराब है तो ऐसी स्थिति में ये शादी होने नहीं देता है, और अगर शादी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर शादी को निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ता है। तो आज आपको ये दुरुस्त करना है। देखिए, आप में से काफी सम्मानित दर्शक श्रोता ऐसे होंगे कि साहब, मेरा तो 3 नंबर नहीं है, फिर भी मेरी शादी हो गई है। आप झांक करके देखें, दूसरे ग्रहों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है, लेकिन अगर 3 नंबर गड़बड़ है तो दिल पे हाथ रख के देखिए आप कि आपकी शादी की अभी स्थिति कैसी है। लेकिन ये ना सोचें कि आज 3 नंबर गड़बड़ है, मेरी तो शादी वैसे ही खराब, अगर हो गई है तो निभाना है, अभी तक जैसे निभाई है वैसे आगे भी निभाते चले जाएं, बस यही जीवन है। हाँ, अब यहां एक चीज आपको विशेष ध्यान रखने की है कि अगर 3 नंबर राहु की वजह से अगर परेशान है या राहु की वजह से अगर 3 नंबर के साथ कुछ गड़बड़ है, तो ऐसी स्थिति में सम्मानी स्त्री के लिए अपने चरित्र को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो थोड़ा सा अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को थोड़ा सा संभालें, ताकि आप वैवाहिक जीवन को बहुत खूबसूरती के साथ और बड़ी जिंदा दिली के साथ आगे ले जाने में आप सफल हो सकें। चलिए, ऐसी स्थिति में जब ये तमाम सारी चीजें अगर आती है और आप परेशान अपनी जिंदगी में हो रहे हैं, तो यह 2 चीज देखिए, ग्रह का कमजोर होना एक अलग चीज है और उसका खराब होना एक अलग चीज है। अगर वो कमजोर है तो शादी करा देगा, खिटपिट करके जीवन भी आपका आगे बढ़ा लेगा। लेकिन अगर खराब ग्रह है तो फिर उसके रिजल्ट 100% खराब ही होंगे। स्पेशली 3 नंबर के केस के लिए शादी को लेकर के मैं आपसे बात कर रहा हूं। करना क्या चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, 3 नंबर अच्छा होना जरूरी है सम्मानीय महिला की शादी के लिए। करना हमें जो है वो ये है कि सबसे पहले आप अपने जीवन में जितनी भी अच्छी से अच्छी भोजन का उपयोग कर सकते हैं करें। इसमें मांस को, मदिरा को और बाकी दूसरी भी जो सात्विक फूड है, बस उसी को जिंदगी में स्थान दें। अगर आप किसी भी इस तरह के भोजन को अगर जीवन में स्थान देते हैं तो उसकी वजह से आपका 3 नंबर जो है वो तकलीफ में आता है, क्योंकि बड़ा आध्यात्मिक और बड़ा धार्मिक और बड़ा पवित्र, बड़ा पायस जो है वो ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति। तो इस वजह से अपने आप को सात्विक रखें, पहली चीज। दूसरा, समाज में जितने भी गुरु तत्व हैं, आपके हों चाहे गुरुतुल्य जो भी फिगर होते हैं, हमेशा उनको मान और सम्मान की दृष्टि से आप देखते रहें, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आप 3 नंबर को बहुत अच्छे से इसकी सकारात्मकता को ले पाते हैं। और अगर आप विवाह के संबंध में बंध चुके हैं लेकिन 3 नंबर नहीं था या गड़बड़ था, तो जैसा विवाह आपका चल रहा है उसमें आप दोनों मिलकर के श्रेष्ठ प्रयास करें, जिसकी वजह से यह रिश्ता चल सके। दुनिया जानती पति और पत्नी का रिश्ता जब श्रेष्ठ होता है तभी इंसान जीवन में उन्नति कर पाता है, तभी इंसान जीवन में अपने परिवार को अच्छे से लालन पालन कर पाता है और तभी वो जीवन में परिवार के साथ एक प्रतिष्ठा को हासिल कर पाता है और मानसिक तनाव से मुक्त रहता है। देखिए, शादी का आपस में खिटर पिटर होना बड़ा स्वाभाविक है। अगर शादी हुई है और 2 चीजें आपस में जिंदगी भर चलती है तो वहां थोड़ी बहुत तुनक मिजाजी चल जाती है और उससे रिश्ते की मधुरता भी आती है। एक जैसा रिश्ता बड़ा अच्छा चलेगा तो आपको आनंद नहीं आएगा, तो थोड़ी सी कटफट चलती है, आप आनंदित होते हैं रिश्ते से। लेकिन जब ये बेडरूम के अंदर इसकी भाषा बदल जाती है तो फिर आप अपने आप को सबसे बड़ी सजा दे रहे होते हैं। अंतिम एक संदेश आपको दे दूं, दुनिया का श्रेष्ठ रिश्ता है, श्रेष्ठ बन करके निभाइए। आम इंसान बन करके निभाएंगे तो आप इस रिश्ते को निभाने में फेल हो जाएंगे। मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अगर आप इन तमाम सारी विधाओं में से न्यूमरोलॉजी, वास्तु या ज्योतिष कुछ भी सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, मुझे आवाज दें, अगली बैच की जानकारी लें। और साथ ही साथ अगर कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं तब भी स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने जीवन का सरलीकरण कीजिए। चलिए, एक और खूबसूरत वीडियो के साथ मुलाकात होती। अभी तक के लाड़ प्यार और दुलार के लिए आपका बहुत बहुत आत्मीय शुक्रिया। प्रणाम।